नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, रसोई घर में यह कभी नहीं करना चाहिए। इस गलती की वजह से मां अन्नपूर्णा आपके घर परिवार से क्रोधित हो जाती हैं। इसे सबसे बड़ा पाप माना जाता है। पूरा घर नष्ट हो जाता है। दोस्तों, यकीन मानिए, शास्त्रों के अनुसार रसोई में इन गलतियों को करने वाला व्यक्ति हर हाल में निर्धन हो जाता है। उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में मां अन्नपूर्णा का वास हो जाए तो मां के साथ साथ सभी देवता एक साथ निवास करते हैं। ऐसा घर कहीं अनाज भंडारों व धन दौलत से भरा रहता है। जिस भी व्यक्ति के रसोई घर में अगर ये गलतियां होती हैं तो इसे आप मामूली ना समझे और ना ही इसे नजरअंदाज करने की गलती करें। आपका पूरा घर निर्धन हो सकता है। दोस्तों, हम लोग अक्सर खाना थोड़ा ज्यादा ही बनाते हैं और फिर कुछ खाना बच भी जाता है। सब्जी या ग्रेवी अक्सर खत्म हो जाती है और रोटियां बच जाती हैं। अगले दिन बासी रोटियों को घर के सदस्य या बच्चे खाने से कतराते हैं। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो ये जानकारी आपको हिला कर रख देगी। अगर आप भी ऐसी रोटी खाते हैं तो आपको माला माल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, व्यक्ति अगर जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए सबसे जरूरी होता है उसके स्वास्थ्य का सही होना। उसका शरीर अगर स्वस्थ होता है तो व्यक्ति हमेशा ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार अगर आपका रसोई घर अच्छा है तो उसमें यह गलतियां नहीं होती, तो माता अन्नपूर्णा आपसे प्रसन्न होती हैं और आपको माला माल कर देती हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है वो गलतियां। दोस्तों, नंबर 1, दोस्तों अपने घर में धारदार चीज नहीं रखनी चाहिए। इससे परिवार में तनाव बढ़ता है और झगड़े आदि होने लगते हैं। ऐसे में रसोई घर में एक से ज्यादा चाकू छुरी ना रखें। ऐसे चाकू जिसका आप अब इस्तेमाल नहीं करते लेकिन आपने अभी तक रसोई घर में उसे रखा हुआ है, तो ऐसी बेकार पड़ी धारदार वस्तु तुरंत बाहर कर दे, क्योंकि ऐसी चीजें घर में रखने से नकारात्मकता आकर्षित होती है। दोस्तों, नंबर 2, दोस्तों रसोई घर के सामने जूते, चप्पल, झाड़ू, पोछा कभी नहीं रखना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है और पूरे घर को गरीबी का सामना करना पड़ता है। चप्पल, जूते, झाड़ू, पोछा रसोई घर के सामने कभी भी ना रखें। दोस्तों, नंबर 3, दोस्तों कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो खाना बनाते समय स्नान नहीं करती, हाथ पाँव नहीं धोती, रसोई घर में खाना बनाते समय इधर उधर जैसे बालों में या मुंह पर हाथ लगाती है और फिर बगैर हाथ धोए बिना हाथों को साफ किए ही खाना बनाते हैं। तो ऐसे में खाना दूषित हो जाता है। इस तरह का खाना खाने पर घर में बीमारी आती है। माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति को कामयाबी नहीं मिलती। इसीलिए ऐसी गलती कभी ना करें। हमेशा स्वच्छ हाथों से ही खाना बनाएं। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा बहुत ही प्रसन्न हो जाती हैं। दोस्तों, नंबर 4, रसोई में खाना बनाते समय महिलाओं को भोजन जूठा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा का अपमान होता है। इससे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और माता लक्ष्मी भी घर से रूठकर चली जाती हैं। बहुत सी महिलाएं खाना बनाते समय खाने में नमक या मसाला चेक करने के लिए भी खाने को चखती हैं। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। शुद्धता का ख्याल रखना चाहिए। खाना बनाते समय पूरे खाने को जूठा नहीं करें, क्योंकि ऐसे में गृहिणी का भी अपमान माना जाता है। घर की सुख शांति भंग हो जाती है। इसलिए अगर आप खाना बनाएं तो सबसे पहले आप खाने को थोड़ा कहीं पर चढ़ा दें या थोड़ा सा कन्या को खिला दें, तभी आप भोजन को चख कर देख सकते हैं। दोस्तों, नंबर 5, शास्त्रों में बताया गया है कि जहाँ पर गृहिणी भोजन बनाती है, अगर वह स्थान स्वच्छ नहीं है तो राहु केतु का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और शनि भी रूठ जाते हैं। ऐसे घरों में कमाने वाले व्यक्ति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। पूरा घर धीरे धीरे निर्धनता का शिकार हो जाता है। इसीलिए रसोई घर में हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए
और गंगा जल से छिड़काव जरूर करना चाहिए। दोस्तों नंबर 6, अगर बार बार आपके भोजन में बाल निकल आते हैं तो इसे आप मामूली ना समझें। ऐसा माना जाता है कि खाने में बार बार बाल का आना राहु केतु का बुरा प्रभाव होता है। ऐसा घर हमेशा निर्धन का निर्धन ही रहता है। खाने में कभी भी बाल नहीं आने चाहिए, क्योंकि ये माँ अन्नपूर्णा का सबसे बड़ा अपमान होता है। यह घोर अनर्थ माना जाता है। ऐसे में खाने की शुद्धता भी भंग हो जाती है और परिवार को भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो रसोई घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए, इन्हें रखने से परेशानियों में वृद्धि होने लगती है। दोस्तों नंबर 1, शीशा। घर को सुंदर रखने के लिए कुछ लोग किचन में शीशा लगा लेते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र की माने तो रसोई घर में शीशे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि किचन में चूल्हा अग्निदेव का सूचक माना जाता है। अगर शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिख जाता है तो घर में अशुभ माना जाता है, जिसके कारण घर में आपसी कलह कलेश हो जाता है। दोस्तों नंबर 2, गूंदा हुआ आटा। कई बार महिलाएं किचन में रोटी बनाने के बाद गूंदा हुआ आटा फ्रिज में रखकर छोड़ देती हैं और सुबह फिर से उसी का इस्तेमाल रोटी बनाने के लिए करती हैं। वास्तु के अनुसार ये सही नहीं होता। रसोई घर में गूंदा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। दोस्तों नंबर 3, टूटे हुए बर्तन ना रखें। रसोई घर में कई प्रकार के बर्तन इस्तेमाल होते हैं। कुछ बर्तन बहुत इस्तेमाल होने के बाद टूट से जाते हैं, लेकिन कई बार कुछ हद तक टूटे हुए बर्तन का इस्तेमाल हम करते ही रहते हैं। वास्तु के मुताबिक ये अच्छा नहीं माना जाता। रसोई घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि बासी रोटी खाना आपके लिए कैसा है। दोस्तों खाना जब बासी हो जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं। शायद आपने कभी नहीं सोचा होगा कि बासी खाना भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। ऐसे में जानिए बासी रोटी आपके स्वास्थ्य और भाग्य पर क्या असर डालता है, जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि बासी रोटी पाचन तंत्र के लिए चमत्कार से कम नहीं है। बासी रोटी में फाइबर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। खाने में फाइबर की अधिक मात्रा पाचन में सहायता करती है। बासी रोटी से पेट फूलने की समस्या, गैस की समस्या, कब्ज की समस्या से राहत मिल सकता है। इसीलिए दोस्तों बासी रोटी आपके लिए वरदान है, इसका उपयोग जरूर करें। बासी रोटी भले ही किसी चमत्कार से कम नहीं, लेकिन लंबे समय तक बासी रोटी घर में रखना जहर के समान मानी जाती है। इसीलिए रेशे वाली रोटी कभी ना खाएं। दोस्तों अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।